आचार्यं केशववादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरि ओम् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ, दूसरे अध्याय का पहले पाद का दूसरा अधिकरण योग प्रत्युक्ति अधिकरण। तो इसमें विचार चल रहा है, चलेगा कि जैसे पूर्व अधिकरण में कहा था कि वेद समन्वय में सांख्य स्मृतियों का संकोच होता है या नहीं होता है, तो योग भी उसके समकक्ष है। योग भी समकक्ष है। तो जैसे प्रकृति को प्रधान को सांख्य मानता है, ऐसा योग भी मानता है। तो वहाँ ये हो कि सांख्य तो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन योग तो ईश्वर को मानता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा तज्जपस तदर्थ भावनम भावना, ये सूत्र आदि हैं। पूर्वी शाम ईश्वर सबका गुरु है, तो उसका तो संकोच होना उचित ही है। तो ऐसा मन में विचार रख करके ये अधिकरण प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार यहाँ संगति है। और जो इसमें विषय श्रुति तो वही है जो पूर्व अध्याय में जिनका समन्वय किया गया था, वो सब विषय श्रुति हैं। तो यहाँ होता है योग स्मृत्यास्ति संकोचो नवा योगो हि वैदिकः तत्व ज्ञान उपयुक्तस्य ततः संकुच्यते तया प्रमापि योगे तात्पर्यात् अतात्पर्यात् न सा प्रमा अवैदिके प्रधानादौ असंकोचस्तयाप्यतः। संदेह होता है कि वेद समन्वय का योग स्मृति से संकोच होता है या नहीं होता है, ये संदेह। पूर्व पक्षी कहता है कि योग श्रुति प्रतिपादित है और तत्व ज्ञान में उपयोगी है। श्रुति प्रतिपादित है, तत्व ज्ञान में उपयोगी है, इसलिए योग शास्त्र से वेद का संकोच होना उचित है। सिद्धांति कहता है कि देखो, योग स्मृति जो है उसका अष्टांग योग में तात्पर्य है। उस विषय में प्रमाण होने पर भी अवैदिक प्रधान तात्पर्य न होने के कारण प्रमाण नहीं। अवैदिक जो प्रधान है उनका अवैदिक प्रधान आदि में तात्पर्य होने से अवैदिक प्रधान आदि में तात्पर्य न होने के कारण उसको प्रमाण हम नहीं मानते। वहाँ वेदाभास होता है, ना कि वेद ही है। इसलिए योग स्मृति भी वेद का संकोच होना युक्त नहीं होगा। एतेन योगः प्रत्युक्तः। एतेन जो सांख्य स्मृति के निराकरण से, सांख्य स्मृति प्रत्याख्यानेन, सांख्य स्मृति के निराकरण से योग स्मृतिरपि प्रत्युक्तः, योग स्मृति का भी निराकरण जान लेना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही बात कहते हैं। दोनों का सिद्धांत एक ही है। वहाँ विचार है, वहाँ वृत्ति का निरोध है। साधन प्रणाली में थोड़ी भिन्नता है, बाकी सिद्धांत में कोई भिन्नता नहीं।
तो एतेन सांख्य स्मृति योग स्मृति एतेन सांख्य स्मृति प्रत्याख्यानेन योग स्मृतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टव्या इति अतिदिशति। कि इससे सांख्य स्मृति के निराकरण से योग स्मृति का भी प्रत्याख्याता निराकरण हुआ देख लेना चाहिए। इति अतिदिशति, ऐसा अतिदेश होता है। पूर्व अधिकरण से इस देश की कौन सी संगति हुई? अतिदेश संगति। वहां से इसको जैसे वहां विचार है उसको इस सूत्र से योग से लाया तो अतिदेश संगति इसमें हुई। तत्रापि श्रुति विरोधेन प्रधान स्वातंत्रमेव कारण। वहां भी तत्रापि योग में भी श्रुति का विरोध होने से प्रधान वहां स्वतंत्र ही कारण है। महदादीनि च कार्याणि अलोक वेद प्रसिद्धानि कल्पयन्ते। और महदादि जो कार्य हैं उस प्रधान के वो भी लोक और वेद से सिद्ध नहीं होते। जैसे पूर्व में हुआ था, बताया था पूर्व अधिकरण में सांख्य के प्रति। ननु एवं सती समान न्यायात्वात् पूर्वेण एव एतद् गतम् किमर्थम पुनरतिदशति। यदि इस प्रकार है, दोनों में इतनी समानता है, यदि इस प्रकार समान न्याय होने से पूर्व के साथ, पूर्व अधिकरण के साथ यानी सांख्य के साथ, तो एतद् गतम् ऐसा जाना गया था किमर्थम पुनरतिदशति, फिर अतिदेश क्यों करते हो? जब दोनों में कोई भिन्नता नहीं है तो अतिदेश तो वहां किया जाता है जहां कुछ न्यूनता रहती है। प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या। मीमांसक कहते हैं जो प्रकृति याग, कुछ विकृति याग में कुछ न्यूनता रहती है तो उसको प्रकृति के समान, प्रकृति यागों की तरह करना चाहिए। तो जब कुछ न्यूनता ही नहीं है दोनों में तो अतिदेश क्यों किया जाता है? करते हैं। तो कहते हैं अस्ति ही अत्र अभ्यधिका आशंका। कुछ अधिक आशंका यहाँ है, जिन आशंकाओं की वजह से हम यहाँ उसका अतिदेश करते हैं। सम्यक दर्शन अभ्युपायो ही योगो वेद विहितः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। ये अधिक आशंका है। अधिक शंका कौन सी है? कि श्रुति में कहा श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। तो यहाँ निदिध्यासी से क्या ले रहा है? वो वृत्ति का निरोध। ये अधिक शंका है कि सम्यक दर्शन के उपाय योग वेद में विहित है, क्योंकि श्रुति कह रही है श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। निदिध्यासितव्यो माने ध्यान करना चाहिए, वृत्ति का निरोध करना चाहिए। इसलिए मुझे अधिक आशंका हो गई। और भी इसके अलावा भी और भी श्रुतियां ऐसी हैं, और भी श्रुतियां हैं। त्रिउन्नतम स्थाप्य समम शरीरम। त्रिउन्नतम, तीनों को कौन कौन से तीन? ये गर्दन और वक्ष और सिर, तीनों को एक सीध में ऊंचा रखे, तीनों को स्थापित करके समान रूप शरीर को सम रखे। तो ये लक्षण किसका है? योग का है। इत्यादि से च आसन आदि कल्पना पुरस्सरम बहुप्रपंचम योग विधानम श्वेतास्त्र उपनिषदि उच्यते। और आसन आदि की कल्पना पूर्वक, ये जो अभी बताया आसन किस प्रकार से लगाए, आसन आदि कल्पना पूर्वक बहुत विस्तार योग विधान का श्वेतास्त्र उपनिषद में देखा जाता है। लिंगानि च वैदिकानि योग विषयानि सहस्र उपलब्धन्ते। और हजारों वैदिक लिंग योग विषयक देखे जाते हैं। जैसे कि ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, काठकोपनिषद में कहा। उसको योग मानते हैं जो इंद्रियों को, स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों को जो स्थिरता है,
इंद्रियों की स्थिरता धारण करने को ही योग कहते हैं। ये लक्षण घटित होता है। और उसके अलावा भी विद्याम एताम योग विधिम च कृष्णम, विद्या को और योग विधि को, संपूर्ण विद्या को और योग विधि को जानो, संपूर्ण योग विद्या और योग विधि को भी जानो। और इतिवाद योग शास्त्रे भी, और योग शास्त्र में भी कहा है, अथा तत्व दर्शन अभ्युपायो योग, तत्व दर्शन का ये उपाय है योग। तो सम्यक दर्शन अभ्युपायत्वेनैव योगो अंगीक्रियते, कि योग जो सम्यक दर्शन का उपाय रूप से अंगीकार किया जाता है। इसलिए मुझे अधिक आशंका हो गई है कि योग को किसी ने, सांख्य की भले इतनी बात ना हो, लेकिन योग की तो, योग शब्द तो गीता में 54 जगह आया है और हर जगह योग 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 कहते हैं। तो ऐसा इसलिए आशंका हुई है। अतः संप्रतिपन्नार्थैक देशत्वात् अष्टकादि स्मृतिवद योग स्मृति भी अनपपदनीया भविष्यति। इसलिए संप्रतिपन्न अर्थ प्रमाण है, प्रमाण का एक देश होने से अष्टकादि स्मृतिवत, अष्टक स्मृति अभी बताएंगे क्या है, स्मृति आदि के समान योग स्मृति भी अनिराकरणीय, उनका भी निराकरण नहीं कर सकते। जैसे अष्टक आदि स्मृतियों का निराकरण वो भी उनको प्रमाण में प्राप्त है। संप्रति प्रपन्नार्थैक प्रमाण के एक देश होने से अष्टक आदि स्मृति जैसे उनको अप्रमाण नहीं मानते हैं, तो योग स्मृति भी उनका भी निराकरण नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा। तो ये अष्टक स्मृति क्या है? अष्टका, ये फाल्गुन कृष्ण अष्टमी में, इसलिए इसका अष्टक स्मृति रखा। फाल्गुन कृष्ण अष्टमी में किया हुआ जो श्राद्ध कर्म है उसको कहते हैं ये अष्टक स्मृति। तो ये अष्ट का जो वो होता है ना, अपना संन्यास होता तब भी अष्ट का पाल आदि श्राद्ध होता है, वही मानिए। तो अष्ट का श्राद्ध करना चाहिए। और इसके अलावा गुरु अनुगंतव्य, गुरु का अनुसरण करना चाहिए। तो ये जैसे स्मृति का जैसे निराकरण नहीं किया जाता है, तो योग स्मृति का भी निराकरण नहीं करने योग्य है। यमपि अधिका शंका अतिदेश निवर्तते, यह भी अधिक शंका जो है अतिदेश रूप से निवृत्त हो जाती है। यह भी अधिक शंका अतिदेश से निवृत्त हो जाती है। अथैक देश संप्रतिपत्तवपि अर्थैक देश विप्रतिपत्ति पूर्वोक्तया दर्शना। अर्थैक देश संप्रतिपत्तव, एक देश के प्राप्त होने पर भी, प्राप्त होने अर्थैक देश विप्रतिपत्ति, अर्थ के एक देश से जो विपरीत पहले कही गई योग स्मृति आदि हैं वो देखी जाती है, लेकिन अष्टक आदि जो हैं ये विपरीत नहीं देखी जाती हैं। इसलिए सतीसु अपि अध्यात्म विद्यासु बहवीसु स्मृतिषु सांख्य योग स्मृतयोरेव निराकरण यत्न कृतः। इसलिए बहुत सारी स्मृति, अध्यात्म विद्या में बहुत सारी स्मृति होने पर भी सांख्य योग स्मृति का ही निराकरण में अधिक यत्न किया गया है, क्योंकि ये श्रुति विरुद्ध होती हैं। सांख्य योग ही परम पुरुषार्थ साधन मत्वेन लोके प्रख्यात, और सांख्य योग जो है परम पुरुषार्थ का साधन यानी मोक्ष का साधन रूप से लोक में प्रख्यात हुए हैं दोनों। और इसके अलावा शिष्टैष परिगृहीत, और शिष्ट पुरुषों के द्वारा परिगृहित हुए।
लिंगेन च स्रोतेन उपबृहतौ, और लिंग स्रोत लिंग के द्वारा यानी श्रुति लिंग से भी उनका विस्तार हुआ है। श्रुति लिंगों के द्वारा भी उनका विस्तार हुआ है। कैसे? तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैहि। उस कारण को सांख्य योग अभिपन्नम, सांख्य योग के द्वारा जो प्राप्त उस कारण देव को जान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो सांख्य योग के द्वारा प्राप्त, तो यहाँ आप कैसे निषेध कर सकते हो? निराकरणम तो न सांख्य स्मृति ज्ञानेन वेद निरपेक्षेण योगेन व निश्चय समधिगच्छति। ये जो श्रुति का इसमें सांख्य योग शब्द प्रयोग किया तो उनके द्वारा पाप से मुक्त हो जाता है। ये है स्रोत लिंग है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। और निराकरणम तो, किंतु निराकरण किया गया है सांख्य स्मृति ज्ञानेन वेद निरपेक्ष, वेद निरपेक्ष सांख्य स्मृति ज्ञानेन अथवा योग मार्ग से निश्रेय समधिगच्छति, निश्रेय प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वेद निरपेक्ष ये स्मृति है। श्रुति ही वैदिकाद आत्म एकत्व विज्ञानाद अन्य निश्रेयस साधनम वारती, और श्रुति जो है वैदिक आत्मविज्ञान से इतर अन्य दूसरा कोई निश्रेयस का साधन मानती नहीं है, उसका वर्णन करती है। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, निश्रेय का वारण कर निवृत्ति करती है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उसी को जान करके अति मृत्यु को, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। न न पंथा विद्यते अयना, और कोई मार्ग ही नहीं। द्वैतनो ही ते सांख्य योगाश्च, अरे सांख्य योग क्या है? ये द्वैतवादी है, द्वैती है। न आत्मेकत्व दर्शन, आत्मा के एकत्व दर्शन की बात नहीं कहते हैं, उनके यहाँ आत्मा अनेक हैं। यत्तु ये दर्शन मुक्तम, जो तुमने कहा था कि तत्कारणम योगाभिपन्नम, योग सांख्य योग अभिपन्न इति वैदिकमेव तत्र ज्ञानम ध्यानम च सांख्य योग अभ्याम अभिलिप्यते। जो तुमने कहा था कि सांख्य योग से प्राप्त होता है, सांख्य योग से उस कारण देव को जान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है, जो तुमने कहा था, जो श्रुति है, तो उसमें कहते हैं कि वैदिकम एव तत्र ज्ञानम ध्यानम च सांख्य योग शब्दाभ्याम अभिलिप्यते। यहाँ जो वैदिक ज्ञान और ध्यान है वही सांख्य योग शब्द से लिए गए हैं। इसी को अभ्युपगम सिद्धांत बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहुत आदत है, हर जगह उन दूसरे दर्शनों को शब्द लेकर के अपनी बात कहते हैं। तो वहाँ योग शब्द कितना, सांख्य, गीता में सांख्य योग नहीं कहा, ज्ञान और ध्यान को ही, ज्ञान को सांख्य कहा और योग को ध्यान कहा। ये ऐसे ये वैदिक शब्द प्राप्त होते हैं, ना कि सांख्य योग स्मृति प्रतिपादित। प्रत्यास्थिति गंतव्यम, ऐसी सानिध्यता से, कैसे मानना चाहिए, ऐसा क्यों मान लिया आपने इन शब्दों को? सानिध्यता से, कि जिस परिप्रेक्ष्य में ये पढ़े जाते हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में ये पढ़े गए हैं, वो जो है सन्निधि से वहाँ अभेद अद्वैत तत्व का निरूपण है। उसकी सन्निधि में पढ़े जाने की वजह से इनको हमने ज्ञान ध्यान यानी ज्ञान ध्यान अर्थ किया है। तो ज्ञान और सांख्य में कितना अंतर? नहीं, वो जो सांख्य दर्शन है उसकी बात कर रहे हो? जैसे सांख्य शब्द जो आता है वो ज्ञान के लिए आता है। हाँ, तो ज्ञान के लिए हम उसका वर्णन करते हैं, पर जो सांख्य दर्शन है उसका प्रतिपादन तो अलग है।
वो तो आत्मा के अनेकता की बात कहता है। और जिसको यहाँ ज्ञान कह रहे हैं, यहाँ आत्मा की एकत्व की बात है। वहाँ उनकी जो प्रकृति है वो सत्य है और जड़ है और स्वतंत्र है। यहाँ जो प्रकृति है वो ईश्वर आश्रित है, स्वतंत्र नहीं। तो ऐसे दोनों में अंतर है। वहां सांख्य गीता में जो सांख्य शब्द किया है, सम्यक ख्यायते इति सांख्य, भली प्रकार से उसका ख्यापन करने वाला, निरूपण करने वाला है। इस व्युत्पत्ति से अद्वैत वेदांत सांख्य शब्द को ज्ञान कहता है। और वो संख्यायते उस संख्याओं की गिनती करने से सांख्य कहता है। दोनों की व्युत्पत्ति में अंतर हुआ। सम्यक ख्यायते इति सांख्य, असंख्यायते इति सांख्य। जो गिनती करता है वहां तत्वों की गिनती है, उससे सांख्य शब्द बना है। और यहाँ भली प्रकार से ख्यापन होने से, ख्याति माने क्या होता है? ज्ञान होता है। ख्याति शब्द भी इसी से हुआ, भली प्रकार से ख्याति, ज्ञान, ऐसे समझे। येन तु अंशेन न विरुद्धेते तेन इष्टमेव सांख्य योग स्मृतयो सावकाशत्वम। किंतु जितने अंश से विरोध नहीं है, जितने अंश से विरोध नहीं है, तेन इष्टमेव सांख्य योग स्मृतियों का, तेन इष्टमेव उतना हमको इष्ट है, इसमें उसकी सावकाशता है, अर्थात सार्थकता है। जितने अंश में वो श्रुति से मेल खाता है उतने अंश में हमको स्वीकार है, विरुद्ध अंश में स्वीकार नहीं है। तो क्या है वो जो अविरुद्ध अंश कौन सा लिया है? तो कहते हैं, वो कहता है सांख्य की पुरुष जो है असंग है। तो श्रुति भी कहती है तद यथा असंगो यम पुरुषः, क्योंकि ये पुरुष जो है असंग है। कितने अंश में हम उसको स्वीकार करते हैं, साधन दृष्टि से और अन्य अन्य दृष्टियों से उसको स्वीकार नहीं करते हैं। सांख्य अभ्युपगम्यते, सांख्यों के छूट गया। इति एवं आदि श्रुति प्रसिद्धमे पुरुषस्य विशुद्धत्व निर्गुण पुरुष निरूपणेन सांख्य अभ्युपगम्यते। क्योंकि इस श्रुति से जो प्रसिद्ध पुरुष का वो विशुद्धत्व, निर्गुणत्व और निर्गुण पुरुष निरूपण हुआ है, ऐसे ही सांख्य भी स्वीकार करते हैं। सांख्यों के द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाता, तो इतने अंश में उसको हम हमारे लिए स्वीकार्य है। तथा च और भी कहते हैं, योगैरपि अथ परिभ्राड विवर्ण भाषा मुंडो परिचय। ये जावाल श्रुति है कि जो परिभ्राट सन्यासी है विवर्ण वासा है, वो विवर्ण वासा है, कसाय वस्त्र पहनने वाला है, मुंडू है यानी चोट शिखा सूत्र से रहित है, अपरिग्रह है, कोई संग्रह नहीं है। ऐसा ही सांख्य के सन्यासी भी ऐसा ही मानते हैं, उनके भी शिखा सूत्र से वो रहित मानते हैं। मुंडी उनके वो भी मुंडी है और वो भी संग्रह परिग्रह से रहित हैं। तो इतने अंश में वो स्वीकार्य हैं। इत्यादि इति एवं आदि श्रुति प्रसिद्धे निवृत्ति निष्ठत्वं परिव्राज्यादि उपदेशेन अनुगम्यते। ये श्रुति प्रसिद्ध निवृत्ति निष्ठ जो संन्यास आदि को उपदेश से अनुगम्यते, उसका अनुगमन करते हैं। दोनों में कोई इतनी भिन्नता नहीं। और यहाँ तक की तो बात छोड़ दो, यदि बौद्ध भी निवृत्ति परक है तो इतने अंश में बौद्धों को भी स्वीकार किया जाए। उनके भी सन्यासी है ना, वो भी निवृत्ति परक है। एतेन सर्वाणि तर्क स्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि, इन सब तर्क स्मरण का निराकरण करना चाहिए। इससे सब तर्क और स्मृतियों का इनका निराकरण करना चाहिए। तानि अपि तर्क उपपत्तिभ्याम तत्व ज्ञान उपकुर्वन्ति चेत उपकुर्वन्तु नाम। वे भी तर्क और युक्ति से तत्व ज्ञान के उपकारक होते हैं। वो भी तत्व और युक्ति से, तर्क और युक्ति से तत्व ज्ञान के उपकारक होते हैं।
तो यदि ऐसा कहो चेद उपकुर्वन्तु, तो भले ही उपकृत हो, उपकार करते हैं, यदि ऐसा कहते हैं तो भले ही वो उपकारक हो, परंतु वेद विहित तो है नहीं। तत्व ज्ञान तो वेद वाक्यभ्य ये भवती। तर्क युक्ति से तत्व ज्ञान के उपकारक भले ही हूं मैं, तो हूं मैं, परंतु तत्व ज्ञान तो वेदांत वाक्यों से ही प्राप्त होता है, वेदांत वाक्यों से ही होता है। किसी तर्क, अपनी स्वतंत्र तर्क युक्तियों से नहीं प्राप्त होता है। जितना बौद्ध दर्शन वेदांत के सन्निकट गया है नास्तिक दर्शनों में, प्रमाण की न्यूनता के कारण उनके पास प्रमाण ना होने की वजह से वहीं रुक गया। नहीं, उन्होंने बहुत विचार किया बौद्धों, पर उनके पास प्रमाण नहीं है। बुद्धि कहीं ना कहीं गोता खा जाती है। बुद्धि के बल पर उस तत्व को प्राप्त नहीं किया जाता। बुद्धि कहीं ना कहीं ऐसा रूप धारण कर लेती है कि यही तत्व है, ऐसा बता देती है। तो उन्होंने आत्मच्छेद को ही तत्व मान लिया। आलय विज्ञान जो है उनका वेदांत से बिल्कुल मेल खाता है। हाँ, ना वेद मनुते तम बृहंतम, ना वेदविन मनुते बृहंतम। जो अवेदज्ञ हैं, अवेदज्ञ जो हैं, उनको ब्रह्म, उस ब्रह्म को वो नहीं जान सकते हैं। जिनको श्रुति प्रतिपादित, तो श्रुति को नहीं मानने वाले हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। उनका निषेध नहीं किया। जो श्रुति अनुसार ही पुराण इतिहास आदि से जिनको बोध होता, उनका निषेध नहीं किया जा रहा। जो वेद को मानते नहीं है, अर्थात नास्तिक हैं, उनके लिए, उनको ये बोध नहीं हो सकता। तम तो उपनिषद पुरुषम पृच्छामि, इसमें श्रुति ने कहा कि उस औपनिषद पुरुष को मैं पूछता हूँ। औपनिषद पुरुष के विषय में पूछता हूँ। औपनिषद पुरुष यही अभेद अद्वितीय ब्रह्म ही औपनिषद पुरुष है। वेदांत के द्वारा, उपनिषद है ना, वेदांत के द्वारा, उपनिषद के द्वारा जो प्रतिपाद्य है वही तत्व है। अब आगे अधिकरण शुरू होता है, विलक्षणत्वाधिकरण। इसमें बताया गया विलक्षणाख्य तर्केण बाध्यते अथ न बाध्यते, बाध्यते साम्य नियमात् कार्य कारण वस्तुनो मद घटादौ समत्वेपि दृष्टम वृश्चिक केशयो स्वकारणेन वैषम्यम तर्काभासोन बाधका। इसमें कहता है, संदेह ये होता है कि वेद समन्वय का विलक्षण रूप तर्क से बाध होता है तो वह नहीं होता है। विलक्षण रूप तर्क क्या कहता है? विलक्षण तर्क क्या है? वो कहता है कि कार्य कारण की समानता होती है, जैसा कारण होता है वैसे कार्य होता है। जगत ये जो है, जगत और ब्रह्म में दोनों में कोई भी सादृश्यता नहीं है। एक मोहात्मक है, एक गुणात्मक है, एक गुण से रहित है। एक स्थूल है, एक जो है सूक्ष्म है। तो दोनों की साम्यता होती नहीं है। तो लेकिन हमारे सांख्य प्रतिपादित जो प्रधान है, तो उसके साथ की साम्यता होती है, क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका है, ये भी त्रिगुणात्मिका है। वह संसार में सुख दुख मोह होता है तो वो भी प्रकृति से है। तो इसलिए उनकी साम्यता है। कारण, जगत का कारण प्रकृति हो सकेगा, ब्रह्म नहीं हो सकता। तो वेद समन्वय से विलक्षण रूप तर्क से, तो विलक्षण रूप तर्क से बाध होता है अथवा नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखो, यह नियम है कि कार्य और कारण की समानता होनी चाहिए, इसलिए समन्वय बाधित हो जाता है। तुम्हारे कार्य और कारण की समानता है नहीं, ब्रह्म शुद्ध है, जगत अशुद्ध है।
दोनों की बिल्कुल विलक्षण स्वभाव वाले हैं। कहते ही हो, एक अस्मत् प्रत्यय गोचर है, एक युष्मत् प्रत्यय गोचर है, तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव है, दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, तो इनका समन्वय कैसे हो सकता है? इसलिए तर्क से ही समन्वय होगा, जो हम तर्क देते हैं। सिद्धांति कहता है कि देखो, घट रूप कार्य यद्यपि अपने कारण रूप वृक्ष के समान देखा जाता है, तो भी ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार से कार्य कारण कुछ विलक्षणता भी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कि वृश्चिक के स्वरूप कार्य अपने कारण से विषम देखे जाते हैं। जो वृश्चिक कीड़ा होता ना, गोबर से उत्पन्न होने वाला, गोबर से उत्पन्न होने वाला जड़ से चेतन उत्पन्न हो रहा है। और केस और नाखून, केस नाखून जो है ये जड़ से, जो आप शंका कर रहे हैं ना, आएगा उसका, चिंता मत करो, घबराओ नहीं। जो इतने वो मत हो जाओ अधीर, मिलेगा उत्तर उसका भी, जो समझ रहे हो उसका उत्तर है आ गए। केस नख आदि जड़ है और इस चेतन शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसा विलक्षण भी देखा जाता है। इसलिए वैलक्षण तर्काभास, जो वैलक्षण तर्काभास है वो समन्वय का बाधक नहीं है। आगे बताते हैं, सूत्र आता है, न वैलक्षणत्वादस्य तथात्म च शब्दात्। ये जो सूत्र है ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। सिद्धांत इसमें सिद्धांत का नहीं प्रतिपादन नहीं है, पूर्व पक्ष का प्रतिपादन किया है। और भी आगे भी एक सूत्र है, वो भी पूर्व पक्षी का ही सूत्र आएगा। 5वां सूत्र भी पूर्व पक्षी का ही होगा। जो 6ठा सूत्र आएगा वो सिद्धांत का आएगा। इसलिए पूर्व पक्ष की बात को अभी धैर्य से सुने। न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्म च शब्दात्। न विलक्षणत्वात्, न जगत चेतन प्रकृतिकम, ये जगत जो है चेतन प्रकृतिक नहीं है। कुतः कैसे? अस्य अचेतनस्य जगतः, इस अचेतन जगत का विलक्षणत्वात्, चेतन विलक्षणत्वात्, चेतन से उसकी विलक्षणता है। दोनों के स्वभाव में बिल्कुल विरुद्धता है। तथात्म च वैलक्षण्यम च, और ऐसा जो है विलक्षणता जो तथा च वैलक्षणम च शब्दात् ज्ञानम विज्ञानम च इत्यादि श्रुति अवगम्यते। अश्रुति से भी प्रतिपादित होता है ज्ञानम विज्ञानम, चेतन ज्ञानम च विज्ञानम, चेतन और अचेतन। जगत को अचेतन कहा, श्रुति भी इसको जगत को अचेतन कहती है, तो श्रुति से भी प्रतिपादित है और तर्क से भी बात ये सिद्ध होती है। तो ऐसा पूर्व पक्षी नहीं कहा इस सूत्र के द्वारा। ब्रह्म अस्य जगतो निमित्त कारणम प्रकृति इति अस्य पक्षस्य आक्षेप स्मृति निवृत्ति परिहरता। ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण है। इस पक्ष में जो सांख्य आदि स्मृतियां हैं, सांख्य आदि स्मृतियों से होने वाले आक्षेप का परिहार किया जा चुका। पहले के पिछले पाद में ये बात कही गई, या पिछले अधिकरण में ये बात कही गई। तो तर्क निमित्तम, पहले स्मृति से और श्रुति से उसका परिहार किया। तर्क निमित्तम इदानीम आक्षेप परिहते, अब तो तर्क निमित्त उसका परिहार करते हैं। तर्क से आगे जो तर्क पाद आएगा उसमें कोई श्रुति स्मृति नहीं, सब तर्क से ही सिद्धि की है। कुतः पुनः अस्मिन् अवधारिता आगमार्थे तर्क निमित्तस्य आक्षेप अवकाशः। तो कहाँ है? तो कहते हैं अस्मिन् अवधारिता, इस आगम अर्थ में निश्चय किया गया है कि तर्क निमित्त का ही आक्षेप का सार्थकता है। इस आगम अर्थ में श्रुति प्रतिपादित अर्थ में निश्चय हुआ है कि तर्क निमित्त आक्षेप का जो अवकाश है यानी सार्थकता है, उसका अवसर ही कहाँ है? जब श्रुति से प्रतिपादित है तो तर्क का अवसर कहाँ है?
ननु धर्म इव ब्रह्मणि अपि अनपेक्षा आगमो भवितुमर्हति भवेद अयम अवष्टम्भो यदि प्रमाणांतर अनवगाह्य आगम मात्र प्रमेयो अयम अर्थ। ननु धर्म इव ब्रह्मणि अनपेक्षा, जैसे वेद जैसे धर्म में प्रमाण है, धर्म के विषय में जब प्रमाण की बात कहेगी तो वेद ही प्रमाण है, ऐसे वैसे ही ब्रह्म में भी वेद ही धर्म ब्रह्मणि वेदिक प्रमाणम, एक सूत्र भी है किसका है, शायद पूर्व मीमांसा के सूत्र, धर्म ब्रह्मणि वेदिक प्रमाणम, धर्म और ब्रह्म के विषय में वेद ही प्रमाण है, ब्रह्म ही प्रमाण है। प्रमाणांतर भवेद अयम अवष्टम्भो, भवेद अयम अवष्टम्भो यदि प्रमाणांतर अनवगाह्य आगम मात्र प्रमेयो अर्थ स्याद अनुष्ठेय रूप इव धर्म। तो कहते हैं ये दृष्टांत तभी घटित हो सकता है, यह दृष्टांत तभी घट सकता है यदि अनुष्ठेय धर्म के समान ब्रह्म भी प्रमाणांतर से अज्ञेय और केवल वेद से ही ज्ञेय हो। ये जो आपने कही धर्म ब्रह्मणि वेदिक प्रमाण जो है, ये दृष्टांत तभी घटित हो सकता है यदि अनुष्ठेय धर्म के समान, वैसे धर्म अनुष्ठेय है, सुनते हैं फिर उसका अनुष्ठान होता है, तो अनुष्ठेय धर्म के समान ब्रह्म भी प्रमाणांतर दूसरे प्रमाण से ना जाना जाए और केवल वेद से ही ज्ञेय हो, तो ब्रह्म तो तब ये बात घटित हो सकती है। परिनिष्पन्न रूपम तो ब्रह्म अवगम्यते, और अब ब्रह्म तो क्या सिद्ध वस्तु है, सिद्ध वस्तु एक है साधन, एक साध्य और एक सिद्ध है। तो साधन के द्वारा जो प्राप्त होने वाली वस्तु है वो साध्य है, लेकिन सिद्ध वस्तु क्या है जिसमें साधन की कोई गति नहीं है। अब जैसे पुस्तक है, सिद्ध वस्तु है, इसको देखने में पुस्तक है, इसके लिए कोई साधन की अपेक्षा नहीं है, परंतु इसको इस रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए साधन की अपेक्षा होगी। लेकिन जो पुस्तक है ये सिद्ध है, इसको तो केवल प्रमाण से ही बात जानी जाएगी, केवल प्रमाण मात्र से ही आवरण हटा और ये वस्तु सिद्ध है, कुछ बनाया नहीं जा सकता। तो परिनिष्पन्न रूप तू ब्रह्म अवगम्यते, तो जो ब्रह्म है वो तो सिद्ध वस्तु जाना जाता है। अब परिनिष्पन्न च वस्तु ने प्रमाणांतराणाम अस्ति अवकाश यथा पृथ्वी आदिषु, और जो परिनिष्पन्न वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, पृथ्वी आदि के समान, पृथ्वी जैसे सिद्ध वस्तु है, तो उसको देखा जा सकता है, कुछ बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता। तो जैसे पृथ्वी आदि के समान सिद्ध वस्तु में अन्य प्रमाणों का अवकाश है, वैसे ही, और जैसे श्रुतियों में परस्पर विरोध उपस्थित होने पर एक श्रुति के अनुसार अन्य श्रुति ली जाती है, इसी प्रकार से जो परिनिष्ठ वस्तु है उसमें प्रमाणांतर अवकाश होता है पृथ्वी के लिए। जैसे श्रुतियों का परस्पर विरोध होने पर भी एक श्रुति के बल से और श्रुतियों को भी उसी में ले लिया जाता है, इसको बोलते हैं शाखा उपसंहार न्याय। जैसा एक शाखा में कहा है तो दूसरी शाखाओं में भी वैसा ही है, ऐसा स्वीकार कर लिया जाता है। इसी प्रकार प्रमाणांतर विरोधे भी तद वशेन श्रुति नियत, इसी प्रकार प्रमाणांतर के विरोध होने पर उसके बल से जैसे दूसरी श्रुति ली जाती है, तो ऐसे दृष्ट साम्येन दृष्ट अर्थम समर्थयन्ति श्रुति अनुभवस्य सन्निकृष्यते। दृष्ट सामान्य रूप से यानी अनुभव से, अनुभव की समानता से जो अदृष्ट अर्थ को समर्थन करने वाली युक्ति भी अनुभव के सन्निकर्ष है। वो कहते हैं जो हमारी युक्ति है, सांख्य योग कहते हैं जो हमारी युक्ति है वो भी अनुभव, वो अनुभूत है, और अदृष्ट अर्थ को समर्थन करती हुई भी युक्ति
अनुभव के अत्यंत सन्निकट हैं, इसलिए वो युक्ति भी मान्य है, ऐसा कहा। विप्रकृष्यते तो श्रुति ऐतिह्य मात्र न स्वार्थ विधाना, और कहा विप्रकृष्यते, जो अनुभव से दूर है, श्रुति ऐतिह्य मात्र स्वार्थ विधाना, तो इष्टता से जो रहित हैं, अनुभव से दूर हैं, ऐसी अनुभव अर्थ के सादृश्यता से और अदृष्ट अर्थ का समर्थन करने वाली युक्ति अनुभव से जैसे सन्निकृष्ट हैं, तो श्रुति तो ऐतिह्य मात्र से स्वार्थ का अविधान करती है। ऐतिह्य मात्र क्या है? ऐतिह्य मात्र यानी इष्टता से रहित, इष्टता से जिसका वक्ता अनदिष्ट है, जिसको जो वक्ता को इष्ट नहीं है, उसका अर्थ ऐसा किया, टीका में ऐसा अर्थ किया है। तो ऐतिह्य समाज से स्वार्थ का विधान करती हैं, इसलिए यानी इष्टता से रहित हैं, इसलिए वो विपकर्ष है उनका, वो अनुभव से दूर है। अनुभव अवसान च ब्रह्म विज्ञानम अविद्या निवर्तकम मोक्ष साधनम च दृष्ट फलता ईश्वर। और जो विज्ञान है, अविद्या निवर्तक जो विज्ञान है, वो अनुभव परिवसायी है। अविद्या निवर्तक विज्ञान अनुभव परिवसायी जो वो मोक्ष साधन दृष्ट फलतया इष्यते, वो जो मोक्ष का साधन है, वो ज्ञान, वो दृष्ट फल रूप से इष्ट है। और श्रुति भी उसके विषय में कहती है, श्रुतिरपि श्रोतव्य मंतव्य इति श्रवण व्यतिरेकेण मनन विदधति तर्कमपि अत्र आदरतव्यम दर्शति। श्रुति भी कहती है कि उसका श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो कहते हैं श्रवण से व्यतिरिक्त भिन्न मनन का विधान करती ही श्रुति, इसलिए तर्क का भी आदर करती है। अब यहाँ जैसे आप मानते हैं ऐसा नहीं कह रहा है, वो श्रवण को अलग कह रहा है और मनन यानी तर्क उसको अलग कह रहा है। आप श्रवण अनुसार तर्क मानते हैं, श्रवण से अलग तर्क को अलग नहीं है, यानी जो श्रुति अनुसार जो तर्क है वो ही मान्य है, श्रुति से भिन्न तर्क मान्य नहीं है। तो वो कहता है श्रवण से अतिरिक्त तर्क को श्रुति कहती है, इसलिए तर्क के द्वारा मैं सिद्धि करता हूं उस तत्व की, तो इसमें कोई दोष नहीं। अतः तर्क निमित्त पुनराक्षेप क्रियते, इस तर्क निमित्त फिर आक्षेप किया जाता है। न विलक्षणत्वादस्य, न विलक्षणत्वाद, उससे इस तर्क निमित्त फिर आक्षेप करते हैं इस सूत्र के द्वारा। न विलक्षणत्वाद से आगे अब इसी को बताएंगे। यदुक्तम, जो तुमने कहा था चेतन ब्रह्म जगत कालम प्रकृति थी तन्न उपपद्यते, जो तुमने कहा था कि जो चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, वो जो है उपलब्ध नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। कस्मात क्यों नहीं होता? विलक्षणात्वाद, कार्य कारण दोनों की साम्यता होती है। विलक्षणत्वाद अस्य विकारस्य प्रकृत्या, क्योंकि प्रकृति से इस विकार की, प्रकृति से अस्य विकारस्य, इस विकार की विलक्षणता दिखाई देती है। तो एक चेतन ब्रह्म चेतन है और जगत जो है अचेतन है, तो ऐसा जो दोनों की कोई साम्यता नहीं लगती है, ये प्रकृति से विलक्षण है। प्रकृति से विकार जो है विलक्षण है। प्रकृति कौन? चेतन उपादान, इस चेतन उपादान से इस विकार की विलक्षणता है। इदम ही ब्रह्म कार्यत्वेन अभिप्रियमानम जगत ब्रह्म विलक्षणम अचेतनम शुद्धम च दृश्यते, क्योंकि यह
ब्रह्म कार्य रूप से जो अभिप्रेत है माना गया है जगत, ब्रह्म के कार्य रूप से जगत को जो माना गया है ब्रह्म विलक्षणम, वो ब्रह्म से विलक्षण है, विपरीत स्वभाव वाला, अचेतन है, अशुद्ध है, ऐसा देखा जाता है। अब ब्रह्म च जगत विलक्षणम, अब ब्रह्म भी जगत से विलक्षण, चेतन, शुद्ध, ऐसा श्रुति कहती है। दोनों में कोई साम्यता नहीं है। न च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भावो दृष्टः, और विलक्षण होने पर कार्य कारण का भाव नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कार्य कारण दोनों में सामान्यता होती है। देखो, एक मुख्य पॉइंट दिमाग में घुसे रहे तो सब संगति लग जाएंगे। वेदांत इतर सब दर्शन उत्पन्न होने वाला मानते हैं जगत, वो उत्पत्ति की दृष्टि से ये कार्य कारण इस प्रकार से कह रहा है, और आप उत्पत्ति मानते नहीं। जहाँ उत्पत्ति शब्द भी आया है तो वो विवर्त रूप से उत्पत्ति है, रस्सी में सांप की उत्पत्ति है, इस दृष्टि से। तो ये बात समझ में आ जाए कि उत्पन्न होना और होना, बस इसी से सब दर्शनों की संगति लग जाएगी। जब आप उत्पन्न होना मानते हैं तो आप वेदांत से इतर दर्शन को स्वीकार कर रहे हैं, और जब उत्पन्न नहीं केवल है ऐसा मान रहे हैं, भ्रांति से ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप वेदांत दर्शन में। तो ये उत्पत्ति को मान रहा है, इसलिए कार्य कारण दोनों की विलक्षणता सिद्ध कर रहा है। नहीं रुचकादयो विकारा मृत प्रतिका भवंती, शराबादयो व सुवर्ण प्रकृति का, क्योंकि जो रुचक आभूषण आदि विकार हैं वो मृत प्रतिका, मृत प्रकृति का यानी मिट्टी स्वभाव वाले नहीं होते हैं। और जो शराब कुल्हड़ आदि हैं उनको वो भी सुवर्ण प्रकृति का नहीं होते, सुवर्ण स्वभाव वाले नहीं होते, क्योंकि दोनों में भिन्नता है। मृदैव तो मृदान्विता विकारा क्रियन्ते, सुवर्ण तो सुवर्णान्विता, मिट्टी से अन्वित हो, मृदैव तो मृदान्विता, मिट्टी से जो अन्वित है वो मृद विकार वाले हैं, मिट्टी विकार वाले हैं, और जो सोने से अन्वित हैं वो स्वर्ण विकार वाले हैं। तथा इदम अपि जगत अचेतन सुख दुख मोहान्वितम असद अचेतनस्य व सुख दुख मोहात्मकस्य कारणस्य कार्य भवितुमर्हति। वैसा यहाँ यह भी जगत अचेतन है, सुख दुख मोह से युक्त है, मोहान्वित है, असद है, अचेतन है। सुख दुख, इस असद अचेतन का सुख दुख मोहात्मक कारण का ऐसा ही उसका कारण भी होना चाहिए। जैसे जगत जो है अचेतन है, सुख दुख मोह से युक्त है, ऐसे अचेतन जगत का सुख दुख मोहात्मक कारण भी इसी प्रकार से होना चाहिए। और आपका ब्रह्म ऐसा कारण न सुख दुख वाला है, न मोह से युक्त है, न जड़ है, ऐसा कारण प्राप्त होता नहीं है। इतने विलक्षण से ब्रह्मणा, ब्रह्म का जो विलक्षणता है, ब्रह्म की इससे विलक्षणता है। ब्रह्म विलक्षणत्वस्य अस्य जगतो अशुद्ध अशुद्धि अचेतनत्व दर्शनात् अवगंतव्यम। ब्रह्म विलक्षण, इस जगत का अशुद्ध अचेतनत्व दर्शन से ब्रह्म की विलक्षणता देखी जाती है। अशुद्धम ही इदम जगत सुख दुख मोहात्मकतया प्रतीयते, क्योंकि जो जगत है सुख दुख मोह से युक्त है, ऐसा देखा जाता है। प्रीति परिताप विषाद आदि हेतुत्वा स्वर्ग नरक आदि उच्चावच प्रपंचत्वा, ये प्रीति है, इसमें कहीं प्रेम हो रहा है, कहीं परिताप हो रहा है, दुख हो रहा है, कहीं विषाद हो रहा है, इन हेतुओं से, और स्वर्ग नरक आदि ऊंच नीच का विस्तार करता है। ये स्वर्ग नरक जाने वाले हैं, ऐसे दोनों में स्वर्ग नरक आदि ऊंच नीच का विस्तार करने वाला है, प्रीति परिताप विषाद आदि से युक्त है। अचेतन चैदम जगत, और यह जगत अचेतन है। चेतन प्रति कार्य कारण भावे न
उपकरण भाव उपगमात, ये जो अचेतन जगत है ये चेतन के प्रति कार्य कारण भाव रूप से उपकरण भाव उपगमात, चेतन के प्रति कार्य कारण भाव रूप से उसका उपकरण बनता है। जड़ क्या होता है? चेतन को उपकारक होता है। संघातस्थ तो एक सूत्र है, संघातस्थ परार्थत्वात्, जो संघात है वो दूसरे के लिए होता है, चेतन के लिए होता है। तो ये जगत क्या है? संघात है, पंचभूतों का एक ढेर है। तो जो संघात है वो दूसरे के लिए होता है। जैसे गाड़ी है, कार है, किसके लिए होती है? चेतन है। थोड़ा थोड़ा हिस्सा जुड़ कर जो ढेर बन गया है तो चेतन के लिए होता है। तो ऐसे ही चेतन के प्रति कार्य कारण भाव रूप से उपकरण भाव, उसका उपकरण भाव स्वीकार किया गया। नहीं साम्य सती उपकार्य उपकारक भावो भवति, और जो साम्य ना होने पर, दोनों में साम्यता ना हो तो कार्य कारण भाव बन नहीं सकता। साम्य सती उपकारी उपकारक भाव नहीं होता है। और दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे नहीं प्रदीपो परस्पर से उपकुर्वतः, जो साम्य भाव होंगे उनमें उपकारी उपकारक भाव नहीं हो सकता। एक जड़ हो, एक चेतन हो, जड़ जो है चेतन के लिए उपकारक करे, तो ये दोनों अलग हैं। नहीं प्रदीपो दृष्टांत दिया, जैसे दो दीपक एक दूसरे को उपकार करने वाले नहीं है कि मैं तुमको दिखा दूं, तुम मुझको दिखा दो, ऐसा दीपक में होता नहीं है कि एक दीपक जलाओ उसके प्रकाश में दूसरे दीपक को देख लें, ऐसा तो होता नहीं। ननु चेतनमपि कार्य कारण स्वामी भृत्य न्यायेन भोक्तुरु उपकरिष्यति। यदि किसी को ये शंका हो कि चेतनमपि, चेतन भी कार्य कारण स्वामी भृत्य न्यायेन भोक्तुरु उपकरिष्यति, जो चेतनभूत कार्य कर देहेंद्रिय, चेतनभूत देहेंद्रिय आदि भी भोक्ता के उपकारक हो सकते हैं। चेतन को कह रहा है कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि कार्य कारण ये भी शरीर न चेतनता है, चेतनता से हो रहे हैं, तो ये चेतन के लिए उपकारक हो सकते हैं। यदि तुम ऐसा कहते हो भोक्ता रूप चेतन के लिए होंगे, तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? कि स्वामी भृत्योरपि अचेतनांशस्यैव चेतन प्रति उपकारकत्वा, ये स्वामी सेवक में भी जो अचेतन अंश का ही, उसका जो सेवक का जो अचेतन शरीर है, ये ही स्वामी के लिए उपकारक होता है, ना कि चेतन के लिए उपकारक होता है। यो ही एकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्धि आदि अचेतन भावः स एव अन्यस्य चेतनस्य उपकरोति, क्योंकि जो एक चेतन के ग्रहण होने पर बुद्धि आदि अचेतन भाग, वही अन्य चेतन का उपकार करता है। एक चेतन के ग्रहण करने पर जो बुद्धि आदि अचेतन भाग है वही अन्य चेतन का उपकार करता है, ना कि चेतन का उपकार करता है। न तो स्वयं एवं चेतन चेतनांतरस्य उपकरोति अपकरोति वा, स्वयं ही चेतन दूसरे चेतन का उपकार अथवा अपकार नहीं कर सकता है। एक का जड़ होना आवश्यक है। निरतिशया ही अकर्ता, निरतिशया ही अकर्ता कर्ता चेतना इति सांख्या मन्यन्ते, और निरतिशय सांख्य लोग भी इस चेतन को अकर्ता मानते हैं और निरतिशय मानते हैं। इससे बढ़कर कोई नहीं है, कोई अतिशयता वहां नहीं है। इसलिए अचेतन चेतनम कार्य कारणम, इसलिए जो अचेतन कार्य कारण है, इसलिए अचेतनम कार्य कारणम, जो कार्य कारण है देह इंद्रिय, ये अचेतन है।
न च काष्ठलोष्टादीनां चेतनत्वे किंचित प्रमाणमस्ति। और लकड़ी पत्थर आदि, लकड़ी मिट्टी का ढेला आदि में चेतन में ये चेतन है ऐसा कोई प्रमाण मिलता है। कोई नहीं कहता कि लकड़ी पत्थर आदि जो है ये चेतन है। प्रसिद्ध स्वयं चेतन अचेतन विभाग लोक, लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि चेतन है या चेतन है। तस्माद ब्रह्म विलक्षणत्वात् नेदम जगत तत्प्रकृतिकम, इसलिए ब्रह्म विलक्षण होने से, जगत से विलक्षण होने का उनमें कोई साम्यता ना होने से यह जगत जो है तत्प्रकृति ब्रह्म प्रकृतिक वाला नहीं है, ब्रह्म स्वभाव वाला नहीं। दोनों की कोई साम्यता होती नहीं है। कार्य कारण में साम्यता होती है, यहाँ कोई कार्य कारण भाव नहीं। हम तो यही कहते हैं कि सचमुच में कार्य कारण भाव है ही नहीं, मिथ्या ही कार्य कारण भाव बना हुआ है। मिथ्या ही कार्य कारण भाव बना, वस्तुतः कार्य कारण भाव है ही नहीं। व्याप्य व्यापकता मिथ्या, कार्य कारणता मिथ्या ही श्रुति कहती है। ये तो किसी परिप्रेक्ष्य से, किसी प्रयोजन से उसको व्यापक कहते हैं, किसी परिप्रयोजन से उसको चेतन कहते हैं। वो चेतन है ये भी बात नहीं है, वो सत है ये भी बात नहीं है, वो आनंद है ये भी बात नहीं है। वो किसी परिप्रेक्ष्य है। जड़ की निवृत्ति के लिए चेतन कहते हैं, असत की निवृत्ति के लिए सत कहते हैं, दुख की निवृत्ति के लिए आनंद कहते हैं। वो ये भी न सत्तन ना सत, उससे न सत है न असत है। अब जो है सो है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, योपी काचित आचक्षित श्रुत्वा जगत चेतन प्रकृतिकताम तद्बलेनैव समस्तस्तु चेतनस्य परिणाम विशेषात् भविष्यति। यथा स्पष्ट चैतन्यानाम अपि आत्मानां स्वाप मूर्छादि अवस्थासु चैतन्यं न विभाव्यते इति काष्ठलोष्टादीनाम अपि चैतन्यं न विभाव्यते। ये देखो, पूर्व पक्ष नहीं है, ये एक देशी मत है। पूर्व पक्ष का ही एक देशी मत है। एक देशी पूर्व पक्ष में भी होता है और सिद्धांत में भी होता है। जो पूर्व पक्ष के एक अंश को लेकर के कहता है, तो यहाँ एक देशी मत है। योपी कश्चित आचक्षित, जगत की प्रकृति क्या है? चेतन। जगत की प्रकृति चेतन है, ऐसा श्रुति के द्वारा जानकर उसी के बल से समस्त जगत को मैं चेतन सिद्ध करूंगा। ये एक देशी कहता है, वेदांत का एक देशी है, सिद्धांत का एक देशी है। ये कहता है जगत की प्रकृति चेतन है और श्रुति के द्वारा जान करके उसी के बल से मैं इस जगत को चेतन सिद्ध करूंगा। अभिभावनम तु चेतनस्य परिणाम विशेषात् भविष्यति, क्योंकि प्रकृति स्वरूप के विकार में अनुवृत्ति देखी जाती है। प्रकृति स्वरूप की विकार में, प्रकृति स्वरूप की विकार में अनुवृत्ति देखी जाती है, जैसे पूर्व पक्षी कह रहा था, देखी जाती है। और विशेष परिणाम के कारण चेतन अभिव्यक्त नहीं होता है। चेतनस्य परिणाम विशेषात् भविष्यति, उसकी अभिभावना माने अभिव्यक्ति नहीं होती है। चेतन विशेष परिणाम है तो चेतनात्मा। ये जगत जो है ये चेतन प्रकृति, जगत की प्रकृति चेतन है और उसी श्रुतियों से मैं इस चेतन को सिद्ध भी करूंगा, क्योंकि ये जो विकार है वो चेतन प्रकृति की होता है। विकार में चेतन कारण की बात अनुवृत्ति अवश्य ही होती है, किंतु जो मालूम नहीं पड़ता है, दोनों की विलक्षणता जो मालूम पड़ रही है वो क्यों मालूम पड़ रही है? चेतन से परिणाम विशेषात् भविष्यति, वो विशेष परिणाम के कारण चेतन अभिव्यक्त नहीं होता है, विशेष परिणाम के कारण। तो दृष्टांत देता, जैसे स्पष्ट चैतन्य नाम अपनी आत्मा नाम, स्पष्ट चैतन्य आत्माओं का भी स्वाप मूर्छा आदि अवस्थासु चेतन न विभाव्यते। स्पष्ट चेतन
मालूम पड़ने वाली जो आत्मा है, ये मूर्छा सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में वो चेतन विभावित प्रकाशित वहां नहीं होता है। कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार काष्ठ लोम आदि नाम अपनी चेतन न विभाविष्यते, ऐसे लकड़ी और मिट्टी आदि में भी चेतन वहां विभावित नहीं होता, प्रकाशित अभिव्यक्ति नहीं होती है। पर ये ऐसा नहीं है कि वहां चेतन नहीं है। पत्थर में भी अंतःकरण है, सुप्त अंतःकरण। पेड़ में भी अंतःकरण है, वहां भी एक अंश में, बस उद्भिद प्राणियों में एक अंश में अंतःकरण की अभिव्यक्ति है, क्योंकि उनमें रसस्राव होता है, काटो तो पानी निकलता है, फूल आता है। तो एक इनको उद्भिद आदि जो प्राणी, इनको एक कोश, एक सेल, इनमें एक चेतन की एक कला का विकास मानते हैं। चेतन की एक कला का माने अंतःकरण की एक कला का विकास मानते हैं। सब में कोई भी हो, सब में, हाँ, सब में अंतःकरण है, सुप्त है। जैसे गहरी निद्रा में आप सो रहे हैं, तो आप क्या किसी पत्थर से कम दिखाई दे रहे हैं? सांस चल रही है, उसकी औरों को देखा जा रहा ना। तो ऐसे पत्थर को दोनों को आपस में रगड़ो, चिंगारी निकलती है उसमें। नहीं, और की दृष्टि से कह रहे हो, अपनी दृष्टि से देखो। अपने, वो तो और कह रहा है, तो आपके प्राण चल रहे हैं। और अगर ऐसे देखना चाहते तो उसमें एक दिखाई देती है, जो दोनों को पत्थरों को रगड़ोगे तो चिंगारी निकलती है। ये क्यों निकलती है? हाँ, ये भी है। हाँ, लकड़ी में तो बहुत, और इससे ज्यादा होता पत्थर का ही। तो यहाँ अंतःकरण सुप्त है, इस वजह से वो प्रकाशित नहीं होता। देखो, मनुष्यों में जो भेद है अंतःकरण की दृष्टि से तो भेद है। किसी की बुद्धि बहुत, अंतःकरण बहुत है, किसी का मंद है। इसी से पाप पुण्य भी इसी के कारण होता है। ऐसा कहा है, उद्भिद स्वेद अंडज जरायु 4 प्रकार के प्राणी हैं। उद्भिद में चेतन की यानी अंतःकरण की एक कला का विकास है, और जो स्वेदज है उसमें 2 कला का विकास है। अंडज है उनमें 3 कला का विकास है। जो जरायुज है उनमें 4 कला का विकास है। जरायुज में 2 भाग हैं, एक पशु है और एक मनुष्य है। तो पशु में, उद्भिद में 1, स्वेदज में 2, अंडज में 3 और जरायुज पशु में 4 कला का विकास है। और 5 कला का विकास एक सामान्य मनुष्य में है। 6 कला का विकास धर्मात्मा में है। ऐसा पुराणों में वर्णन आया। 6 कला का विकास एक धर्मात्मा में है। 7 कला का विकास वैराग्य, जिसको वैराग्य हो गया, धर्म से वैराग्य जिसको हो गया। और 8 कला जीवन मुक्त है, और 8 कला से ऊपर सबको अवतार कोटि में रखा गया। ऐसा पुराणों में विवेचन है। इसलिए एक पेड़ को काटने में इतना पाप नहीं मानते जितना आप एक जू को, खटमल को मारने में मानते हैं। और उससे भी ज्यादा एक जू की अपेक्षा एक मुर्गा को मारने में मारते हैं। उसकी अपेक्षा भी एक पशु चौपाया, उसको मारने में ज्यादा दोष मानते हैं। और उसकी अपेक्षा भी एक मनुष्य को मारने में ज्यादा दोष मानते हैं। और उसकी अपेक्षा भी एक ब्राह्मण को, धर्मात्मा को मारने में ज्यादा दोष मानते हैं, क्योंकि ब्रह्म हत्या कहते हैं, ब्रह्म हत्या लग गई। एक ब्राह्मण को मारने में ज्यादा हत्या, उससे भी ज्यादा एक सन्यासी को मारो, उस ब्राह्मण से भी ज्यादा दोष सन्यासी को मारना। उसको ऋषि संज्ञा दी गई। आजकल ये सब चल रहा ना, गर्भ ग्राहते हैं, ये उसको ऋषि संज्ञा कही है। भागवत में भी कहा है, जो गर्भस्थ शिशु है उसको ऋषि कहा गया। वो उसका गर्भ पतन करना माने एक ऋषि की हत्या के समान पाप है। बृहदारण्यक उपनिषद में शंकर भाष्य में आप देखेंगे कि पुण्य का अतिरिक्त सबसे अधिक पुण्य किसमें होता है? एक अश्वमेध याग में। कर्म की दृष्टि से सबसे ज्यादा पाप क्या है? गर्भ हत्या करने में। ऐसा शंकराचार्य ही बृहदारण्यक के भाष्य में, अश्वमेध ब्राह्मण में ऐसा कहा।
तो ऐसा तो ये जो है पत्थर आदि यहाँ भी अंतःकरण सुप्त है, यहाँ बिल्कुल सुप्त है और उद्भिद में एक कला का विकास है। इस दृष्टि से कहाँ पहुंच गए? तो लोष्ट आदि चैतन्यम में विभाविष्यति, वहां चेतन विभावित नहीं होता। एतस्मात् एवच विभावित विभावित कृतात् विशेषाद रूपादि भाव अभाव्याम कार्यकरणानाम आत्मनाम च चेतनत्व अविशेषेपि गुण प्रधान भावो न विरोध्यते। जैसे अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति जन्य विशेष से ही रूप आदि के अस्तित्व और अभाव के कारण देह इंद्रिय आदि और आत्मा में चेतनत्व का विशेषता नहीं है, विशेष नहीं। तो अभी गुण प्रधान भाव का निवारण कौन कर सकता है? इस गुण प्रधानता को कौन निवारण कर सकता है? तो इसी से दोनों में भिन्नता मालूम पड़ती है कि विभावित अविभावित से के विशेष से, रूप आदि के भाव अभाव के, कार्य कारण आदि के, आत्मा का चेतनत्व विशेष होने पर भी गुण प्रधान भाव का कोई विरोध नहीं हो सकेगा। और भी कहते हैं जैसे पार्थिवित्व विशेषेपि मांस सूप औदन आदि ना प्रत्यात्वर्तिना विशेषात परस्पर उपकारित्व भवति एव इहापि भविष्यति। जैसे पार्थिव मिट्टी दोनों में समान होने पर, किस किस में? मांस में, दाल में और चावल में, दोनों में तीनों में पृथ्वीत्व समान है। पृथ्वीत्व समान होने पर भी प्रत्यात्वर्तिना विशेषा, इनका ये सब पृथ्वी के विकार ऐसी समानता होने पर भी प्रत्यात्वर्तिना विशेषा, प्रत्येक आत्मा में रहने वाले विशेष कुछ और ही है। प्रत्येक आत्मा में रहने वाले विशेष से परस्पर उपकारक होते ही है, ये उस चेतन का उपकारक ये होते, जबकि इनमें समानता है तो भी चेतन के लिए उपकारक होते हैं। वैसे ही इति इहापि भविष्यति, इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा कि जड़ चेतन ब्रह्म और जड़ जगत है तो चेतन रूप, पर विभावित अविभावित दृष्टि से एक जड़ मालूम पड़ता है, एक चेतन मालूम पड़ता है। एक में यहाँ सुसुप्तता है कि प्रधानता से वहाँ प्रकाश चेतन प्रकाशित नहीं हो रहा, जैसे सूर्य मिट्टी में प्रकाशित नहीं होता और शीशा में प्रकाशित होता है, वहाँ इस तम की प्रधानता से ऐसा हो रहा है। वस्तुतः चेतन यह एक देशी ऐसा कहता है। प्रभाग प्रसिद्धि रपि अतएव न विरोधते, और विभाग की प्रसिद्धि से भी कोई विरोध नहीं है, विभाग की प्रसिद्धि से भी कोई विरोध नहीं होगा। तेनापि कथंचित चेतनत्व अचेतनत्व लक्षणम विलक्षणत्वम परिहर्येत, और उस कथन से भी किसी प्रकार चेतनत्व अचेतनत्व का वैलक्षण परिहार हो सकता है। ये जो मैंने बताया, एक देशी कहता है, ये जो मैंने कहा, इस कथन से भी किसी प्रकार चेतनत्व अचेतन रूप जो विलक्षणता है उसका परिहार यहाँ हो सकता है। इस प्रकार मेरे कहने से शुद्धि अशुद्धि लक्षणम तो विलक्षणत्व न परिहृते। अब ये कहता है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो चेतन अचेतनत्व लक्षण विलक्षणता तो किसी प्रकार हो भी सकती है, शुद्धि अशुद्धि लक्षण विलक्षणता कैसे परिहार करोगे? आपने चेतन की दृष्टि से तो ये बात कह दी है कि विभावित अविभावित दृष्टि से भिन्नता मालूम पड़ रही है, वस्तुतः भिन्नता नहीं है, परंतु शुद्धि अशुद्धि लक्षण की विलक्षणता का परिहार कैसे होगा? न चैतरपि विलक्षणत्वं परिहर्तुं शक्यते। इसलिए दूसरे प्रकार से
इतरदपि विलक्षण, ये विलक्षणता का परिहार करना संभव नहीं है। इतिहास तथा तुम च शब्दात, यदि तुम ऐसा कहते कि शब्द श्रुति से कर लेंगे, तर्क से नहीं होगा श्रुति से कर लेंगे, तो अनवगम्य मानम एवं ही इदम लोके समस्त वस्तु चेतनत्वम चेतन प्रतीकत्व श्रवणात् शब्द श्रवणतया केवल उत्प्रेक्षेत तच्च शब्देन विरुद्धते। लोक में अनवगम्य मानेव, क्योंकि लोक में समस्त पदार्थ चेतन नहीं प्रतीत होते हैं, समस्त पदार्थ चेतन प्रतीत नहीं होते हैं। श्रुति में चेतन से उत्पत्ति कहने के कारण, चेतन में चेतन प्रकृतिकत्व श्रवणात्, श्रुति में चेतन से उत्पत्ति कहने के कारण यदि केवल श्रुति प्रमाण से उनमें चेतनता की कल्पना की जाए तो भी चेतनता की कल्पना श्रुति से ही विरुद्ध होगी, क्योंकि श्रुति उसका विरोध भी करती है। कौन सी श्रुति? विज्ञानम च विज्ञानम, ये विज्ञान है, ये अविज्ञान है, ये चेतन है, ये जड़ है। इस श्रुति से विरोध भी होगा। यदि ऐसी कल्पना करें तो सब देने विरुद्ध थे, श्रुति से ही उसका विरोध हो जाता है। यतः शब्दादपि तथात्व अवगम्यते, क्योंकि शब्दाद इन श्रुति से भी तथात्व अवगम्यते वैसा ही जाना जाता है। कैसा जाना जाता है? दोनों की विलक्षणता जानी जाती है। तथात्वमिति प्रकृति विलक्षणत्वं कथयति, और जो तथात्व ऐसा जो है वो प्रकृति विलक्षणत्व ही कथा वर्णन करता है। तो शब्देव विज्ञानम च विज्ञानम, श्रुति तो कहे कि विज्ञान है, अविज्ञान है, एक चेतन है, एक जड़ है, ऐसा श्रुति ने ही विभाजन किया है। कस्यचित् विभागस्य अचेतनतां श्राव्यान् चेतन ब्रह्मणो विलक्षणम चेतनम जगत श्राव्यति, कस्यचित् किसी विभाग का अचेतनता को सुना करके चेतन ब्रह्म से विलक्षण अचेतन जगत को, चेतन जगत श्राव्यति प्रतिपादन करती है कि किसी एक प्रकार की अचेतनता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति चेतन ब्रह्म है और जगत विलक्षण अचेतन है, ऐसा प्रतिपादन करती है। एक वहाँ ऐसा कहा तो तुम ऐसा समझो जैसे हमने कहा, उस श्रुति को इसी प्रकार से मान लेना चाहिए। जो जहाँ ऐसा कहती है दोनों में एकता है, तो उस श्रुति का जगत जड़ है, ब्रह्म चेतन है, इस विलक्षणता रूप से उसको भी स्वीकार कर लो। जैसे तुमने कहा कि एक श्रुति में ऐसा कहा तो सारी श्रुतियों को उसमें ले ली जाती है, ऐसे हम भी कहते हैं कि एक ये श्रुति ऐसी कहते तो उसको इसी में स्वीकार कर लो जो चेतनता बताती है। ऐसे इस पूर्व पक्षी ने ये बात कही कि दोनों में विलक्षणता है, ये जगत सुख दुख मोहात्मक विषाद युक्त है, अचेतन सुख दुख आदि मोह से रहित है, इसलिए दोनों में कार्य कारणता भाव बनता नहीं है। कार्य कारणता उन्हीं में बनती है जिनमें कुछ साम्यता होती है। बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव में कार्य कारणता नहीं है। ननु चेतनत्वमपि क्वचित अचेतनत्व अभिमतानां भूत इंद्रियाणाम श्रूयते, परंतु अब ये शंका है यहाँ भी, अचेतन रूप से माने हुए अचेतनत्वपि अचेतन रूप से माने हुए क्वचित अचेतनत्व अभिमानतां भूतेन्द्रियाणाम श्रूयते, चेतनत्व रूप से कहीं है तो उनको अचेतन मानने वाली भूत इंद्रियां कही गई हैं। अचेतन रूप से माने हुए जो भूत हैं, इंद्रियां हैं, ये कही गई श्रुति में कही गई हैं, तो उनका भी चेतनत्व दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? यथा मृद अब्रवीत, मिट्टी बोली, मिट्टी ने कहा, आपो अब्रुवन, जल बोला, इति तत्तेजो इक्षत, तेज ने इक्षण किया, ता आपे इक्षत, जल ने इक्षण किया। अब ये सब जड़ है,
लेकिन इनमें सब में चेतनता की बात, यदि तुम ऐसा कहते हो कि चेतनत्व भी कहीं अचेतन अभिमानता, चेतन कथन करने वाले जो भूत इंद्रियां हैं अचेतन, जिनको अचेतन कहा जाता है, उनको भी चेतन कहा जाता है। यदि तुम ऐसा कहते हो एवं आद्या भूत विषया चेतनत्व श्रुति, ये सब जो भूत विषया है, ये तो पीछे अब बताई मिट्टी बोली, जल बोला, ईक्षण, ये भूत विषयक श्रुति कही गई। अब इंद्रिया विषयक बताते हैं। इंद्रिया विषयापि तेहा इमे प्राणा अहम श्रेयसे विवदमाना अहम जगमू। इंद्रिया विषय भी कहते हैं कि वे ये प्राण आपस में विवाद करने लगे कि मैं कौन श्रेष्ठ है, अहम श्रेयसे, मैं श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार से विवाद करते हुए ब्रह्म जगू, ब्रह्मा जी के पास गए। तेहा वाचम उचुहु तम न उद्गायति, उन देवों ने वाणी से कहा उचु, हमारे लिए तुम उद्गान करो, उद्गान हमारे लिए तुम उद्गान करो, उद्गाता का कर्म करो। तो इससे इंद्रियों में चेतन, इन इंद्रियों में भी चेतनत्व सुना जाता है। इति उत्तर पक्षते, यदि तुम ऐसा कहते हो कि भूत इंद्रियों को भी हम चेतन मान लें, भूतों को मान लें, इंद्रियों को मान लें, दोनों, तब तो सामान्यता होगी। यदि तुम ऐसा कहते तो उसका उत्तर हम पढ़ते हैं कि देखो भाई, ये जड़ों को चेतन नहीं कहा गया है, इनके अभिमानी देवताओं को चेतन कहा गया है। अब ये पूर्व पक्षी चल रहा है, ध्यान रखें। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेष अनुगतिभ्याम, अभिमानी व्यपदेशस्तु, अभिमानी व्यपदेशस्तु तेहा इमे प्राणा अहम श्रेयसे विवदमाना इत्यादौ न प्राणादि मात्र से व्यपदेश है। प्राणादि मात्र का व्यपदेश नहीं है, किंतु क्या है, प्राणादि अभिमानी नाम देवता नाम व्यपदेश है। ये प्राणादियों के जो अभिमानी देवता है उनका व्यपदेश है, उनका कथन है कि भूत के विषय में, जड़ के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। किंतु भवती कुतः, कैसे जाना गया, विशेष अनुगतिभ्याम, विशेष और अनुगति से। तो विशेष क्या है, एता वा देवता अहम श्रेयसे विवदमाना इति प्राणाम चेतना वाचिना देवता शब्देन विशेषित्वा। आपस में उनमें विवाद हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार प्राणों का चेतनवाची देवता शब्द से विशेषित हुआ है, ये तो विशेषता हुई। और अनुगति भी कहते हैं, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि वाणी होकर के मुख में प्रवेश कर गई इत्यादि मंत्र अर्थवाद आदियों में सर्वत्र उस अभिमानी देवताओं की अनुगति सुनी जाती है। उनके उनके जो अभिमानी देवता है उनकी अनुगति, उनमें प्रवेश देखा जाता है, उनके अधिष्ठात्री देवताओं का उनमें प्रवेश देखा जाता है, ये अनुगति। तो अनुगति सर्वना, इसलिए अचेतन से जगतो वैलक्षणात् न चेतन प्रकृतिकत्वम, इसलिए जो अचेतन जगत विलक्षण है, चेतन प्रकृतिक उसको नहीं कहा जा सकता। ये जड़ है तो चेतन है, इसलिए चेतन इसकी प्रकृति नहीं हो सकती। तो तू शब्द आशंकाम अपनुदति, जो मंत्र इस सूत्र में तू शब्द है, जो शंका की गई थी कि ये भी चेतन है, मिट्टी बोली, जल बोला, तेज निरीक्षण किया, ये चेतनता जो तुम कहते हो, तो इस शंका को निवृत्त करने के लिए तू शब्द इस आशंका का निराकरण करता है। नैन खलु मृद ब्रवीत इति एवं जातीय कया श्रुत्या भूतेन्द्रियाणाम चेतनत्व आशंकनीयम, मिट्टी बोली, इस प्रकार की जो श्रुति से भूतेन्द्रियों का चेतनत्व की जो चेतन जो कह रहे हो, ऐसी तुमको आशंका नहीं करनी चाहिए। योनि यतो अभिमानी व्यपदेश एवं, क्योंकि ये तो अभिमानी का व्यपदेश है, ये भूत का व्यपदेश नहीं, भूत अभिमानी का व्यपदेश है, इसलिए तुमको ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। नदादि अभिमानिन्यो
बागादि अभिमानिन्य मृदादि अभिमानिन्यो बागादि अभिमानिन्यश्च चेतना देवता बदन विसंबदादिषु नोचितेषु व्यवहारेषु विदिशन्ते न भूत इंद्रिय मात्रम। मृदादि मिट्टी का अभिमानी और वाणी का अभिमानी जो देवता है वो चेतन है। जैसे बदन विसंबद माने वाद विवाद में जो सुना गया है ये उनके अभिमानी देवता हैं। चेतन उचितेषु व्यवहारेषु विदिशन्ते, चेतन उचित व्यवहार उनमें देखा जाता है। अभिमानी देवताओं में चेतन उचित व्यवहार देखा जाता है, ना भूत इंद्रिय मात्रम, भूत इंद्रिय मात्र में चेतनता का व्यवहार नहीं देखा जाता। कस्मात् कैसे? विशेष अनुगति ध्यान, विशेष अनुगति से, तो विशेष हुई भोक्तृणाम भूत इंद्रियाणाम च चेतन चेतन विभाग लक्षण प्राग अभिहिता। ये क्या विशेष है कि भोक्ताओं का और भूत इंद्रियों का चेतन अचेतन विभाग जो है, एक जड़ है एक चेतन है, ऐसा लक्षण पहले ही कह चुके। सर्व चेतनायाम च असौ नोपद्ये, और सबके चेतन होने पर नोपद्येत, ऐसा प्राप्त ही नहीं हो सकता। कार्य कारण भाव ही नहीं बन सकता। एक में कार्य कारण भाव कैसे बनेगा? सबके चेतन होने पर असौ नोपद्येत, वह हो ही, भेद जो है ऐसा जो भेद है जड़ चेतन का, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, अपीचा कौशितकिनः, और कौशितकी शाखा वाले भी कहते हैं प्राण संवादे कर्ण मात्र आशंका निवर्तय अधिष्ठान चेतन परिग्रह देवता शब्देन विवसन्ति। कौशितकी शाखा में प्राण संवाद में कर्ण मात्र शंका की निवृत्ति के लिए अधिष्ठाता चेतन के ग्रहण करने के लिए देवता शब्द से विशेषित किया है। अधिष्ठा चेतन को ग्रहण करने के लिए वहां देवता शब्द से विशेषित किया है, कर्ण मात्र शंका की निवृत्ति के लिए कि कर्ण को कोई चेतन ना मान ले। इस दृष्टि से एता अहा वै देवता अहम श्रेय से विवदमाना, ये देवता आपस में विवाद करने लगे। तावा एता सर्वा देवता प्राणे निःश्रेषम विदित्वा, तावा एता, ये सब देवता प्राण में निःश्रेषम विदित्वा, प्राण में ही निःश्रेषम यानी श्रेष्ठता को उन्होंने कहा कि जब सब हार गए तो उन्होंने कहा कि प्राण ही श्रेष्ठ हैं, यही इनमें ही श्रेष्ठता है। इति अनुगता, ऐसा अनुगत भी हुआ। ये तो हुई, ये तो बताया था विशेष। अनुगताक्षर अनुगत को भी बताते हैं। क्या अनुगत है? सर्वत्र अभिमानिन्य चेतना देवता मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण आदिभ्य अवगम्यते। मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण आदियों से सबके अभिमानी देवता जाने जाते हैं। कि मिट्टी का अभिमानी देवता कहते हैं ना, पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता, जल देवता, इस प्रकार से अभिमानी देवता। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, कैसे ऐत्री आरणक में बताया कि अग्नि वाणी होकर के मुख में प्रवेश कर गई। इत्यवादिका श्रुति कर्णेषु अनुग्राहिकाम देवताम अनुगता दर्शति। ये श्रुति कर्णों में अनुग्राहिक जो देवता है वो उनको अनुगत दिखाती है। प्राण संवाद वाक्य से अप्राण संवाद वाक्य के शेष में भी बताया कि यह प्राणा प्रजापति पितरम इति होचु, ये प्राण जो है पिता प्रजापति के पास प्रजापति ऊंचू ऐसा बोले, प्रजापति के पास जाकर के बोले श्रेष्ठत्व निर्धारण आया प्रजापति गमनम। इसलिए गए थे आपस में श्रेष्ठता के निर्धारण करने के लिए कि हम में कौन श्रेष्ठ है। तो ये सब
उनके अभिमानी देवता, अनुगत देवता का हो, अभिमानी देवता का। तद वचनात् एक एकोत्कर्मणेन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्राण श्रेष्ठ प्रतिपत्ति। उसके वचन से ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, एक निकल जाओ, एक इसमें से निकलो, पता चलता है कि तुम्हारे वजह से जीवित रहता नहीं रहता है। तो श्रेष्ठत्व वचन से, श्रेष्ठ वचन से भी एक एक के उत्क्रमण से अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक से ये बात जानी गई कि प्राण ही श्रेष्ठ है। वाणी निकल गई, गूंगा हो गया लेकिन सब कुछ काम चल रहा है। आंख निकल गई, दिखाई नहीं देता लेकिन सारा काम चल रहा है। तो एक के अन्वय, इसी को बोले अन्वय व्यतिरेक। तो प्राण के जब निकलने पर सारी ऐसा उपनिषद ने बताया कि जब प्राण निकला नहीं, केवल झटका लगाया थोड़ा सा, तो सारी इंद्रियां ऐसे हो गई जैसे एक लाठी लगा लो बड़ी छत पर और वो चट 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 के टूटने लगती है, ऐसे सारे प्राण जो है इंद्रियां कटकने लगी। ऐसा उपनिषद में वर्णन किया। हाँ। तस्मै बलिहरणम, और उनके लिए बलिहरण भेंट ले जाना की श्रेष्ठ है, उनके लिए बलिहरण। इति एवं जाति का अस्मदादिषु इव व्यवहारो अनुगम्यमानो अभिमानी विपदेश श्रेष्ठ। जैसे हम लोग चेतन व्यवहार करते हैं, ऐसा उनमें व्यवहार अनुगमन देखा जाता है। देखा जाने से उनका अभिमानी देवता को ही दृढ़ करने के लिए ये बात कही गई है। तत्तेज इक्षत इति अपि परस्यैव देवताः अधिष्ठात्राः स्विकारेषु अनुगतायाः इयम इच्छा विपतिष्यते इति द्रष्टव्यम। उस तेज ने ईक्षण किया, ऐसे ही उस पर देवता, अधिष्ठाता पर देवता से ही स्विकार, अपने विकार में अनुगत, वो पर देवता जो है, अधिष्ठाता पर देवता अपने विकार में अनुगत रूप से यम इच्छा विपतिष्यते, ऐसा ईक्षण का व्यपदेश होता है। अनुगत देवता में, अभिमानी देवता में ईक्षण का व्यपदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तस्माद् विलक्षणम एवेदम ब्रह्मणो जगत, इसलिए विलक्षण ही है, ब्रह्म से जगत विलक्षण ही है। जगत जड़ है, चेतन ब्रह्म चेतन है, इसलिए विलक्षण है। दोनों में साम्यता ना होने से, साम्यता होने से, कार्य कारण भाव ना बनने से, इसलिए जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है, ब्रह्म से उत्पन्न नहीं है। किससे होगा? हमारे प्रधान से होगा, प्रकृति से होगा। ये सांख्य कहता है। विलक्षणत्वाच्च ब्रह्म प्रकृति, विलक्षण होने के कारण ये ब्रह्म प्रकृतिकम, ब्रह्म प्रकृतिक, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला नहीं है। इति आक्षेपते प्रति विधत्ते, ऐसे आक्षेप होने पर उसके प्रति विधान करते हैं। यहाँ से सिद्धांति प्रारंभ होता है। तो दृश्यते तो ये जो है, ये सूत्र सिद्धांत का है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शान्ति।